नमस्कार, मैं दीपक आनंद और आप मुझे मेरे ही पेज पर देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा बिहार के नए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में। सम्राट चौधरी जी का हरा गमछा वाला बयान, एनकाउंटर और बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे बिहार में चोरी, डकैती, लूट और आत्महत्याएं जैसी घटनाएं तो हर रोज हो रही है, लेकिन हाल ही में पटना के हिडन रेस्टोरेंट की घटना सबको झकझोर के रख दिया है। सिस्टम और समाज के आगे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले घटना के बारे में जानते हैं। बेगूसराय की बेटी अपने पिता के साथ 22 मई को पटना पहुंचती है। 23 मई का उसका एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का। 22 मई को दोनों बाप बेटी हिडन रेस्टोरेंट में रूम लेकर के वहां रुकते हैं। उसी होटल के दूसरे कमरे में पहले से ही दारूबाजी और अंडीबाजी चल रही थी। लगभग 12 बजे रात को नशे में धूत उसी शराब पार्टी का एक नामर्द गांडू उस कमरे का बेल बजाता है जिस कमरे में पिता और पुत्री ठहरे हुए होते हैं। बेल बजाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो दरवाजा खटखटाना शुरू करता है। उसके बाद लड़की के पिता दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही लड़की के पिता देखते हैं कि ये कोई मनचला जो नशे की हालत में है और खुद को होटल का स्टाफ बता करके कमरे में घुस जाता है। कमरे में घुसने के बाद उस लड़की के साथ बदसलूकी करना शुरू करता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है। पिता ने उसका बहुत विरोध किया और तुरंत जो है होटल मैनेजमेंट को सूचना दिया। होटल मैनेजमेंट को सूचना देने के बाद 112 नंबर पे कॉल किया और पुलिस को सूचना दी। सोचिए, वो लड़की अपने पिता के साथ थी तो उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। अगर वह लड़की अकेले होती तो उसके साथ क्या क्या नहीं होता। उसके बाद सिस्टम के मुंह पे पैसा फेंका जाता और बता दिया जाता कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कमरे में बुलाई थी, या फिर इस घटना को आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया जाता जैसे नीट छात्रा के साथ हुआ। अब सवाल माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से कि आप जंगल राज के खिलाफ मुख्यमंत्री बने हैं, फिर आपके साम्राज्य में, आपके राज्य में ये क्या चल रहा है? ये कौन सा राज है? इसे कौन सा राज बोलेंगे? सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा और पूरी की पूरी जवाबदेही आप ही की बनती है। इससे आप बच नहीं सकते हैं। हरा गमछा को टारगेट करके और 2-4 एनकाउंटर करके आप भौकाल मत बनाइए। अपराधी सिर्फ हरे गमछे में नहीं है, अपराधी हर गमछे में है। अपराधी सिस्टम में बैठा हुआ है। ऐसी ओछी टिप्पणी से आपके मानसिकता के स्तर का पता चलता है। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप पार्टिकुलर जो है एक खास रंग के गमछे के व्यक्ति को टारगेट करें। सबसे बड़ा अपराधी तो सिस्टम है जहां घुसखोरी और भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, जहां बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। एनकाउंटर का डंका बजा करके आदित्यनाथ योगी बनने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ एनकाउंटर का डंका बजा करके सवालों को नहीं ढक सकते हैं। जंगल राज के घटनाओं का उत्तरदायित्व अगर लालू परिवार का रहा है तो आज जो बिहार में हो रहा है उसका सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर जाता है। जंगल राज में ये हुआ, जंगल राज में वो हुआ, आप सिर्फ ये बात कह के अपने राज्य में हो रहे अपराधों को नहीं ढक सकते हैं। शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब का सागर बह रहा है। यह किसकी जिम्मेवारी है? जिस होटल में वह लड़की रुकी हुई थी उस होटल में पहले से ही शराब पार्टी चल रही थी, लड़कियों के साथ रंगरैलियां मनाई जा रही थी। क्या शराब के कारोबार में सिस्टम संलिप्त नहीं है? तो सिस्टम का एनकाउंटर कब होगा? मुख्यमंत्री जी, बहुत भाग से सत्ता मिली है, आप संभालिए, बिहार को संवारिए, नहीं तो सत्ता किसी की बपौती नहीं होती, ये आप खुद बोलते हैं। ऐसे बयानबाजी से मुख्यमंत्री जी बचिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे बयानबाजी करके आप वाहवाही बटोर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका बिल्कुल छीछा लेदर हो रहा है बिहार सहित पूरे देश में। अगर सफाई ही करनी है तो धरातल से लेकर ऊपर तक सफाई अभियान शुरू कीजिए। सिर्फ अतिक्रमण हटा देना और एनकाउंटर कर देने से बिहार का नक्शा नहीं बदलने वाला है। आपको चौतरफा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ऐसी घटनाओं पे आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।